हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित तमिलनाडु सरकार के थ्रू एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। और वो अपडेट ये है कि इस अशोक लेलैंड शेयर को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और वो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ का हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं ये जो प्रोजेक्ट मिला है, जो आर्डर मिला है, वो क्या मिला है, और साथ ही साथ उस आर्डर के बारे में डिटेल से पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में ये भी हम देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल उसका दिसंबर में अभी जो 10 दिन बाकी है उसका टारगेट क्या दिया जा रहा है, और ये जो टारगेट दिया जा रहा है क्या वो अचीव हो सकता है या नहीं। साथ ही साथ हम इसके रेसिस्टेंट के अलावा इसके सपोर्ट को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी कहाँ पे रेसिस्टेंट ले सकती है और कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल आप जब 21 तारीख को इसमें मार्केट ओपन था तो उस समय ये ट्रेड करता हुआ लगभग 170 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ बंद हुआ है, और माइनस 0.10% के आसपास इसमें गिरावट देखी गई है। जबकि 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने 3.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। जबकि एक महीने की बात करें तो 4.5 से 5% का वो नेगेटिव रिटर्न। जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो कंपनी लगभग 3.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें अगर एयरटेल लेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल लेट में लगभग 14.5% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। वहीं अगर एक साल की बात करें तो लगभग 20% के आसपास ये जो है रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देती हुई नजर आई है। जबकि अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी का जो आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, ये कंपनी बता रही है कि इसमें तमाम हिचकोले लेते हुए फिलहाल ये अप साइड ही ये उठती हुई दिखाई दे रही है। जो ये दिखा रहा है कि ऐसा अगर चार्ट पैटर्न किसी कंपनी का होता है तो भविष्य में वो आगे और अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। और ये अगर हम बात करें, ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 1999 में ₹2.26 पे, तब से लेके ये फिलहाल 7,417% का रिटर्न निकाल के देते हुए फिलहाल ₹170 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। बात करें इसके न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 21 यानी आज ही के दिन निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, 21 दिसंबर को। अब हम चलते हैं इसे डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आया है वो 21 दिसंबर को आया है, और इसमें सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि इसमें जो अशोक लेलैंड सिक्योर लैंडमार्क ऑर्डर्स लगभग 552 बस फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, अर्थात तमिलनाडु जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू ये लगभग 552 बसों का इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। और ये ऑर्डर के बारे में अगर डिटेल से हम चर्चा करें तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि इस ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है, और इसमें जो 552 BS6 के तहत ये डीजल इंजन वाले ये बस होने वाले हैं, जो साथ ही साथ इसमें इसका जो टोटल कास्ट बताया जा रहा है लगभग 500 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ऑर्डर इनको मिला है फिलहाल तमिलनाडु गवर्नमेंट से मिलता हुआ नजर आया है, और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर मिला है 552 बसों का ऑर्डर मिला है, जो कि BS मानक 6 पे आधारित डीजल इंजन पे आधारित ये बस होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर बात करें इसके अगले में, तो यहाँ डोमेस्टिक एंटिटी है, और इसके बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये BS6 डीजल जो फ्यूल होते हैं वो उसके तहत ये बनता हुआ नज़र आया है। और ये पूरा कब करना है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए इन्होंने बताया है कि अप्रैल 2024 से लेकर जुलाई 2024 के बीच में ये ऑर्डर पूरा करके इनको देते हुए ये नज़र आ सकते हैं। अर्थात इनका जो टाइम पीरियड दिया गया है लगभग 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है, अप्रैल से लेके जुलाई तक। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आप बात यह कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, तो यहाँ 552 ऑर्डर इनको मिले हैं, उसका जो टोटल प्रोजेक्ट प्राइस लगाई जा रही है लगभग 501 करोड़ के आसपास ये इसका टोटल प्रोजेक्ट ये लगाया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले भी तमिलनाडु गवर्नमेंट से लगभग 1400 से 1500 बसों का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था, जिसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, तो वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर गुजरात सरकार से भी इसे लगभग 1500 बसों का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था, और वो भी BS6 मानक पे आधारित बस थे, जो कि डीजल फ्यूल जो BS6 वाले होते हैं उन्हीं पे आधारित बस ये इनको वहाँ पे भी देना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी को लगातार
लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये कंपनी लगातार ग्रोथ करती जा रही है। कोरोना काल जब चल रहा था तो इस समय ये जो शेयर है 32 रुपये से 35 रुपये के बीच में आया था और तब से लेके अभी तक ये फिलहाल 170 रुपये पे होता हुआ नजर आया है। तो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इसकी पूरी डिटेल जानकारी लेते हुए फिर इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर लीजिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। अब हम चलते हैं थोड़ा इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट के साथ साथ इसका जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे बड़ा इनके पास जो हर्डल दिखाई दे रहा है वो 175 रुपये 53 पैसे का दिखाई दे रहा है और ये कंपनी फिलहाल 170 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आई है। अगर ये जो 175 रुपये 53 पैसे का हर्डल ये तोड़ता है तो ये आगे आप देख रहे हैं उसके बाद इसे 180 रुपये के आसपास हर्डल यानी रेसिस्टेंट का सामना करना है। उसके बाद 183 रुपये के बाद उसके बाद 190 रुपये का लगभग इसे रेसिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात जिस तरीके से इसे ऑर्डर मिल रहे हैं अगर ऐसे ही ऑर्डर मिलते रहे तो ये सारे के सारे रेसिस्टेंट टूटते हुए नजर आएंगे और जल्द ही आप इसको 200 का टारगेट टच करते हुए देख सकते हैं। वही अगर हम बात करें इसके सपोर्ट प्राइस की तो फिलहाल इसका अगर किसी कारण बस इसमें गिरावट आती है, जैसे कल देखा गया था मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी, लगभग 200 से 300 निफ्टी पॉइंट इसमें गिरावट देखी गई थी। अगर ऐसे ही गिरावट इसमें आती है तो ये जो कंपनी जो सबसे पहला सपोर्ट लेगी वो 164 रुपये 64.5 रुपये का सपोर्ट ले सकती है और जो दूसरा सपोर्ट लेगी वो 160 रुपये का और जो अंतिम सपोर्ट लेगी वो 150 रुपये का सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 164 रुपये से लेके और 150 रुपये के बीच में ये ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है अगर किसी कारणवश गिरावट इसमें आती है तो। चूँकि दिसंबर में लगभग 8 से 9 दिन बचे हुए हैं और इसमें से लगभग 4 से 5 दिन जो है बाजार का चलना है और ये कंपनी फिलहाल 170 रुपये पे आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो इसमें अगर हम दिसंबर के टारगेट की बात कर लें तो फिलहाल इसका जो दिसंबर का टारगेट दिया जा रहा है वो 175 रुपये के और 175 रुपये 75 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात 176 रुपये कह सकते हैं कि इसका टारगेट होने वाला है। अर्थात वर्तमान में जो 170 रुपये पर ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, जल्द ही आप देखेंगे कि ये टारगेट जो पहला टारगेट सबसे बड़ा टारगेट दिया जा रहा है वो हिट करती हुई नजर आ सकती है और जल्द ही ये 202 रुपये के तरफ अग्रसर हो सकती है। अगर कोई और बड़ा न्यूज़ आ जाए, जैसे आज न्यूज़ निकल के आया है, हालांकि इसमें न्यूज़ के बाद इसमें तेज़ी नहीं देखी गई है क्योंकि ये जो न्यूज़ निकल के आया है जब मार्केट ओपन था तभी निकल के आया है, तो इसमें अगर ऐसे ही और न्यूज़ आ गए तो ये भी देख सकते हैं कि ये 202 रुपये का जो टारगेट दिया जा रहा है दिसंबर का ये भी अचीव करती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो इसमें जो पहला ये जिसका टारगेट दिया जा रहा है वो 154 से 55 रुपये का आसपास टारगेट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने सारी चीज़ें बात कर ली, इसके रेसिस्टेंट के साथ साथ सपोर्ट की भी बात कर ली और इसका जो दिसंबर का टारगेट दिया जा रहा है वो भी हमने बात कर ली और इससे संबंधित जो न्यूज़ निकल के आई है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे ऑर्डर दिया है उसकी हमने बात कर ली। अब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कमी नज़र आए तो कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो जो है आपको समय समय पे ऐसे ही मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।